अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। देखिए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब को जो है जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ दी। तो ये अल्लाह का बहुत करम हुआ जी। देखिए, आज का मौजू है वह है हज। हज का महीना चल रहा है। समझिए कि अगले महीने में जो है हज का जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिहार से जो है 2210 आदमी हज करने चले गए हैं। कितने? 2210 आदमी हज करने के लिए अपने बिहार से लोग निकल चुके हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत खुशनसीब इंसान है वो लोग जो 3 साल के लॉकडाउन के बाद या 2 साल के बाद वो लोग हज करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग। अल्लाह उनके जो है हज को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं में जो है हम लोग का भी हिस्सा हो जाए। देखिए, इस्लाम के अरकान जो हैं कितने हैं? 5 हैं। उन अरकान में से जो है एक अरकान जो है वो हज भी आता है। क्या आता है? हज। लेकिन उससे पहले एक सवाल एक जहन में ये आता है कि हज करने से हमें क्या मिलेगा, इसके पीछे क्या हिकमत है, कुरान हमें हुक्म क्यों दे रहा है हज करने के लिए। खामखा हम यहाँ से जो है अपने आप को बदन में परेशानी में मुब्तला करके महीना 2 साल जो है चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस का जो है, फिर जाके वीज़ा बन रहा है, फिर हज करने जा रहे हैं तो वहाँ परेशानी है। तो लोग क्यों, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस्लाम के अरकान 5 हैं। उनमें से सबसे पहला है ईमान की गवाही देना, जो 24 घंटे क्या है, फ़र्ज़ है। दूसरे नंबर पे ये एक नमाज है। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया तो हमने नमाज अदा कर, हम जो है नमाज अदा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या है इसकी जो है फ़वाइद। तो कुरान ने बयान किया कि उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ए बच्चे लोग, पूरा मजाक ख़राब कर दे रहा है। अबे ए गधे कहेंगे, बैठो, उठाकर फेंक देंगे बाहर। तो कुरान ने नमाज अदा करने की ये फ़वाइद जो हिकमत बयान किया वो ये कि अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से जो है गुनाहों का जो है ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से जो है गुनाह जो है ख़त्म हो जाएगा और आप बुराई वाला काम से क्या होंगे, खुद ब खुद बच जाएंगे। तो कुरान ने नमाज की हिकमत क्या बयान किया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज अदा करते हैं तो आप गुनाह से बच सकते हैं, आप बुराई की तरफ नहीं जा सकते। ठीक समझ में आ गई बात। नमाज अदा करने का ये हिकमत हुआ, ये फ़वाइद मिलेंगे। अब तीसरे नंबर पे अरकान क्या है, वो है रोज़ा। तो हम लोग अभी पिछले महीने रोज़ा रखी गुजर चुके हैं। तो कुरान ने दूसरे पारे के अंदर रोज़ा बयान करने के बाद बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम लोग तुम्हारे ऊपर जो है रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि पहले के उम्मतों पर भी क्या किया गया था, रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अब ये सवाल ही पैदा होता है कि भाई हम रोज़ा क्यों रखें, भाई अपने आप को, अपने जिस्म को भूखा क्यों रखें।
तो कुरान ने बयान किया कि इससे आपकी ये फ़वाइद होंगे, आपके इसकी हिकमत ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि आपके दिलों के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, आप अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, आप जो है अल्लाह को मानने वाले बन जाएं, आपके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जिसकी वजह से कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, रोज़ा जो है रखिए। तो इन दोनों की हिकमत बयान समझ में आ गया कि नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद क्या है। वो ये है कि जो है हम जो है गुनाहों से बचेंगे, रोज़ा रखने से ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जो है हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। अब जो है कि ज़कात, अब ज़कात निकालने से हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान कह रहा है कि वह तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, कुरान ये बयान कर रहा है कि अगर आप ज़कात निकालेंगे अपने माल में से तो आपके दिल के अंदर से जो है दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? ज़कात की हिकमत बयान कर रहा हूँ, ज़कात देने से क्या फ़ायदे हैं। आप वहाँ खड़े न रहिए, अंदर आ जाइए, अंदर पंखे चल रहे हैं, अंदर आ जाइए। पूरा बयान जो है बच्चों को चुप कराने में, लोगों को आगे लाने में ही ख़त्म हो जाता है, तो 10 मिनट तो इसी में चला गया हमारा। तो कुरान ने क्या बयान किया कि वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिन मिनल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, कि अगर आप अपने माल में से ज़कात निकालेंगे तो ज़कात के देने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके दिल के अंदर से जो है दुनिया की मोहब्बत क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, और आप अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करने वाले बनेंगे और अल्लाह ताला आपके माल में और इजाफ़ा करेगा। तो समझ में आ गई, नमाज के फ़वाइद भी समझ में आ गए हमें कि इसमें क्या हिकमत है, रोज़ा रखने के फ़वाइद भी हमें मालूम हो गया कि इसमें क्या हिकमत है, ज़कात देने से भी हमें मालूम चल गया कि इसके अंदर क्या हिकमत है। अब ये बारी आई कि अल्लाह ताला हम नमाज की पाबंदी भी कर रहे हैं, फिर हम रमज़ान का रोज़ा भी अभी गुजर चुका है, फिर रमज़ान में ही हमने ज़कात निकाला है। अब ज़कात के बाद फ़ौरन क्या कौन सा महीना आ गया? हज का महीना आ गया। अब हमें हुक्म दे रहा है कि वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह अकबर। एक चीज़ गौर कीजिएगा कि कुरान ने नमाज और ज़कात इन दोनों के बारे में जगह जगह पे बहुत जगह कुरान ने बयान किया। नमाज के बारे में जो है बहुत 70 या 80 या 90 के 100 के करीब जो है कुरान की आयत है। रोज़े के बारे में सिर्फ एक मरतबा आया है, हज के बारे में भी सिर्फ एक ही मरतबा आया है, सिर्फ एक मरतबा बयान कर दिया कि वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बार बार बयान नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि ये हज जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, जो मालदार है, जो वहाँ तक जो है जाने के लिए पैसा जो है उनके पास हो, जितना भी खर्च हो वो उठा सके, और वहाँ जाने के बाद या वहाँ जाने से पहले अपने घर वालों का जो नानो नफ़क़ा है, जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है, वो यहाँ पूरा मुहैया करके जाए। फिर वहाँ अगर जा सकता हो, वहाँ के जितने भी खर्च हैं सब वो जो है अदा कर सकता हो, अपने ऊपर जो है उसका बोझ ले सकता हो, तो वो शख्स क्या कर सकता है? इलैहि सबीला, हज के लिए वो जा सकता है। क्या कर सकता है? हज के लिए वो जा सकता है। तो पता ये चला कि हज जो है सब लोगों पर क्या है? फ़र्ज़ नहीं है। अब कुरान आगे ये बयान कर रहा है कि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह। अब एक शख्स है, मालदार है, अल्लाह ने उनको दौलत दिया है, लेकिन वो दुनिया में इतना मस्त है, मगन है अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, जिसकी वजह से वो हज के लिए नहीं जा रहा है। तो कुरान ने साफ साफ बयान कर दिया है कि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह, कि जिस शख्स ने भी जो है हज से इनकार कर दिया और वो शख्स वहाँ तक नहीं पहुँचा और उससे पहले उसका इंतकाल हो गया, तो गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला सारे जहाँ से बेनियाज है कि वो शख्स यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह। आज हमारे पास अच्छा से अच्छा घर बनाने के लिए पैसे हैं, आलीशान घर बनाने के लिए कि हमारे घर में जो है सो AC लगे, पंखा लगे, कूलर लगे, लेकिन हज के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास उतना
जो है सो इल्म ही नहीं है। अगर इल्म होता, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता और हमें इल्म होता कि भाई कि हज जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब ये देखिए कि हज करने जो लोग जाते हैं वहाँ उसका उल्टा हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे कि अभी आप लोग मस्जिद में आए हैं, सब लोगों के सरों पर टोपी है, सब लोग जो है लुंगी पहन के आए हैं, लुंगी के अंदर एक और चीज़ होता है वो भी पहन के आए होंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद जो हमने गंजी पहना, कुर्ता भी पहन के आया, पूरा एकदम पाक साफ़ हो के नहा सुना के खुशबू लगा के इतर जो है लगा के सब कुछ, यानी कि बिल्कुल पाक साफ़ हो के जो है बाल भी बना के हम लोग क्या है आ चुके हैं मस्जिद के अंदर। अल्लाह का घर है, किसका घर है? अल्लाह का घर है। लेकिन जब यही हाजी हज करने के लिए जा रहा है तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि तुम एहराम बांधो, लपेट लो लुंगी की तरह, बदन पूरा खुला हुआ है, एक तरफ से लगा हुआ है, सर के ऊपर जो है न टोपी है, न बाल में कंघी लगे हुए हैं, आप खुशबू भी नहीं लगा सकते हैं। जबकि कहाँ जा रहे हैं? वो भी अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। लेकिन ये क्या हो रहा है वहाँ, इसका उल्टा हो रहा है। तो हज के माने ही आते हैं कि अपने आप को जो है दीवानगी अपने अंदर पैदा करना, अल्लाह का जो है मोहब्बत कि भाई जो कुछ भी हो जाए हमें जाना है हज करने के लिए। और वहाँ ये नहीं देखना कि नहीं है। अब देखिए कि एक इंसान जो यहाँ रह रहा है, वही इंसान जो है लाखों करोड़ रुपया का जो है कपड़ा पहन रहा है, खुशबू लगा रहा है, टाइल जो है लगा हुआ है, पैंट शर्ट पहन के जाए को ऑफिस जा रहा है, मस्जिद आ रहा है, अब अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, खुशबू लगा के आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला उसी अमीर को, गरीब को, सबको वही हुक्म दे रहा है कि तुम सब के सब एक एहराम बांध के आओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं तुम पहन सकते हो। न टोपी तुम लगा सकते हो, न सर के अंदर, सरों के ऊपर जो है बालों के अंदर तो आप कंघी लगा सकते हैं, न दाढ़ी में कंघी लगा सकते हैं, न खुशबू लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं आप। इसको बोलते हैं दीवानगी, अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत। तो हमें अल्लाह के नबी से न मोहब्बत है, न अल्लाह से हमें जो है डर है अपने दिलों के अंदर। पैसे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, ज़रा से भी अल्लाह का डर नहीं कि अल्लाह ने कहा कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कह रहे हैं कि कारोबार में फंसे हुए हैं, तो कारोबार तो चलता रहेगा। आपसे भी ज़्यादा अमीर लोग, मालदार लोग का जिनका बहुत भारी का बिजनेस है, कारोबार है, वो भी देखिए कि दौड़ रहे हैं, हज करने के लिए गए हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अब जाने के बाद देखिए कि वही खाना काबा है जिसको जो है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है मुनहदिम हो गया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उस खाना काबा को तामीर करवाया। तामीर करवाने के बाद देखिए कि एक पत्थर जो है जन्नत से आया, उस पत्थर पे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों पाँव रख के जो है उसकी तामीर कर रहे हैं। और अजीब इत्तेफाक देखिए कि अभी हम खुद जो है तफसीर में जो मारिफुल कुरान के अंदर उसका मुताला कर रहा था कि बताया कि वो पत्थर जो है जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पत्थर जो है जिस पे जो पाँव रखे हुए थे उसके कद ऊपर बढ़ता जा रहा था। अब जैसे नीचे उतरने की बारी आती थी, पत्थर खुद ब खुद जो है नीचे हो जाता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद उतर जाते थे। अल्लाह, आज हमारे दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। सोच रहे पैसा आएगा तो अच्छा घर बना लेंगे, वो अच्छा घर बनाया तो हम भी जो है घर बनाएंगे, उससे हम कम हैं। ये कंपटीशन में है, दुनिया के मामले में लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में चल रहे हैं। लेकिन जब दीन की बात आएगी, नेकी की बात आएगी तो कर रहा है, करने दीजिए, क्या है, दिखाने के लिए जा रहा है हज करने के लिए। तो याद रखिए मेरे भाइयों और अजीज़ दोस्तों, कुरान ने जिस चीज़ को बयान किया है कि मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह, कोई परवाह नहीं है अल्लाह ताला को, हम जो है यहूदी हो कि मरे, नसरानी हो कि मरे, इसलिए कि काफ़ी लोग तो हज करने जाते नहीं हैं, उनका तो कोई मकसद ही नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए जो है रखा है एक ख़ास मखसूस दिन, जिस दिन जो है पूरी दुनिया के लोग वहाँ जमा होते, लाखों करोड़ों अरबों के मजमा होता है। फिर उसके बाद जो है तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करने के चक्कर जो है 7 चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाए हैं, क्या मकसद है भाई? उस घर की क्या अहमियत है? वही ईंटें हैं, वही ईंट जो है कि बाथरूम में या इसी मस्जिद में लगा, उसकी भी वही अहमियत है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वो अल्लाह का घर है
जिसकी वजह से हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है, अल्लाह ने पैसे दिया है तो हम जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो वही घर का, जैसे कि आपने को वाक़या सुना होगा मजनू लैला का, सुने होंगे। मजनू जो है अपनी लैला का जो है घर का जो है चक्कर लगाता था, दीवाना बन गया था, और अब उनके घरों के जो दीवारों को चाटता था, दीवार से लग के रोता था। जिस तरह हुज्जाज किराम जो है खाना काबा के गिलाफ पकड़ के रोते हैं, बिलबिलाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। क्यों? वही कपड़ा तो है, कपड़ा ये भी है वो भी कपड़ा है, फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि उस कपड़े, वो कपड़ा जो है खाना काबा में लग गया, उसकी दीवार में लग गया, और अल्लाह का घर है जिसकी वजह से उसकी आज़मत बढ़ गई। यही कपड़ा जो हम अपने जिस्म पर लगाए हुए हैं, पहने हुए, इसकी कोई आज़मत नहीं है। बात तो वही है, लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमने अल्लाह की हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर खाना काबा का मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो दूर की बात, आपके बच्चे, आपके मोहल्ले के बच्चे जो पढ़ने आते हैं मगरिब बाद, उन बच्चों से, हमने छोटे बच्चों से नहीं की बात कर रहे हैं, 18 साल 15 साल जो है 10 साल 12 साल की बच्ची है, लड़के सब, इन लोगों से पूछा कि खाना काबा कहाँ है, क्या है, कहा नहीं मालूम। हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। अब जिस बच्चे को ये नहीं मालूम खाना काबा क्या है, तो उनके माँ बाप को कैसे मालूम होगा खाना काबा क्या है, उसकी आज़मत क्या है, उसके अल्लाह ने क्या हुक्म बयान किया उसके बारे में। तो समझ में इसलिए नहीं आया कि यहाँ बैठ के सो रहे हैं। एक रस्मी तकरीर हो गई, इमाम साहब की जिम्मेदारी है, रस्मी तकरीर होगी, वो आएंगे चिल्लाएंगे, तो लेकिन हम वो काम करेंगे नहीं। हमारे सामने सोएगा तो हम बाहर भेज देंगे, धूप बहुत तेज़ है। तो बहुत रोना आता है, अफसोस आता है। अभी इस महीने में रमज़ान के बाद जब से हम घर से आए हैं, तब से रोज़ाना हम हफ्ते में एक दिन बच्चों से पूछते रहते हैं कि किस महीने में लोग हज करने जाते हैं। तो कोई कह रहा है कि मुहर्रम में जाते हैं हज करने के लिए, कोई कह रहा है कि रमज़ान में हज करने के लिए जाता है, कोई कह रहा है कि जो है जनवरी के महीने में पहला साल के दिन जाता है। बताइए, ऐसी बात है। छोटा बच्चा करे तो चलेगा, लेकिन 10-20 साल का बच्ची जो है नौजवान, वो कहेगी कि जो हमें मालूम नहीं खाना काबा क्या है, कैसा घर है, किसका घर, कहाँ है, नहीं है। तो हमें तो अपना सर जो है दीवार से टकरा के मर जाना चाहिए था। लेकिन हमारे दिलों के अंदर एहसास नहीं हो रहा है। जब एहसास पे चोट पड़ती है ना, तब इंसान को अकल आती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, हाँ, काजू बादाम किशमिश खाने से अकल नहीं आती, बात याद रखिए। ये लोगों की सोच है। ठोकर खाने से, एहसास पे चोट लगने से जो अकल आती है। लेकिन हमारे दिलों के अंदर कोई एहसास ही नहीं है। यहाँ बैठ के सो रहे हैं, इमाम से तक़रीर कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये भी है कि हमारे जिस्म जो है, हमारे जिस्म के अंदर जो हराम ग़िज़ाएँ दाखिल हो रही हैं, जिस जगह से हम गोश्त खरीद रहे हैं, वहाँ ना जाने वो किस तरह के जो है ज़बह कर रहा है, कैसे ज़बह कर रहा है, उसका ज़बह करने का तरीक़ा क्या है, मुंह में गुटखा रखे हुआ वो कर रहा है, ज़बह कर रहा है। अभी बकरीद के दिन आ रहा है, देखिएगा कसाई लोग मुंह में गुटखा रखे हुआ है, ज़बह करेगा। अक्सर लोग कहते हैं इमाम साहब वो क्यों बोला, अपनी खुद ज़बह कर लेता, मुंह में पान रखे हुआ कसाई ज़बह कर रहा है, तो बताइए उसकी कुर्बानी कबूल होगी? हर काम चाहते कि फ्री में हो। दीन के मामले में किसी कहने वालों ने कहा है कि मुसलमानों को अगर देखना हो मालदारी, तो उनके शादी में, वलीमे में, सगाई में देखिए कितने पैसे खर्च करेंगे। 600, 700, 800 लोगों को दावत देंगे शादी में। लेकिन जो ही वहीं पे एक इमाम, एक आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए आ रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को तो जूता मारना चाहिए। लाखों रुपया तुम खर्च कर रहे हो खाने पीने में, जिसकी बगैर तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, जिसकी बगैर निकाह नहीं होगा, जिसकी बगैर तुम्हारा इजाब कबूल नहीं होगा, उसको भेज दिया ऐसे ही। जरा सा भी शर्म नहीं आई आपको? और हम सब की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की जो लोग सुन रहे हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। हर जगह का यही माहौल है। दीन के मामले में गरीब है हम देखें ना, गरीब है, क्या रख लीजिए 200 रुपया, तो आप ही रखिए 200 रुपया। ऐसे रुपये को तो जूता मार के देना चाहिए ऐसे लोगों को। इसलिए हम आइंदा के लिए हम आपको ऐलान कर दे रहे, बता देना सब लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम निकाह पढ़ाएं आपके यहाँ, आपके बेटी का या बेटा का, तो आप हमें 2 दिन पहले खबर कीजिए।
ऐसा नहीं कि आप खाने पर बैठे वहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि आपको निकाह पढ़ाना, ये कौन सा तरीक़ा है? 2 दिन पहले बताइए आप हमको, और उसके बाद हम 1000 रुपया लेंगे निकाह पढ़ाने का। 500 रुपये लड़की वाले, 500 रुपये लड़का वाले। आपको अगर मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से आपके मदरसे हैं जिससे आपका मदरसा चलता है, वहाँ आप फ़ोन कीजिए, वहाँ से आपके मुफ्ती साहब हैं, हाफिज़ साहब, किसी को भी भेज देंगे, वो निकाह पढ़ा देंगे, हो जाएगा। निकाह पढ़ाने से मतलब है ना। लेकिन अगर आप हमें बुलाते हैं तो अब याद रखें हम बहुत सख्त हैं इस मामले में। हमें जो है एरू गैरू आलिम मत समझिएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि हमें आलतू फालतू रोड सड़कों पर घूमते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। कभी देखें अब हमको, कभी देखें अब हमको कि इधर उधर बात करते हुए नज़र आए होंगे, किसी के साथ जो अय्याशी करते हुए दुकान में बैठ के चाय पीते हुए या जो है मजाक करते हुए। देखिए हमारा मिजाज ही वो नहीं है। हम आलिम दीन है भाई, अल्लाह ने हमें आलिम दीन बनाया है इसी दिन के लिए कि हम दूसरों से जाकर जो है बस मजा का रोड चौराहे पे बैठ के जो है एक दूसरे की ग़ीबत करें। इसलिए हमारा जो उसूल है, जो ज़वाबित है, वो जो कानून है, उस पर आप अमल कीजिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए आपके पास। चाहे आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हमें मंजूर है। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है, बहुत वसी है। लेकिन अगर आप हमें बुलाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए तो आप पहले 2 दिन हमें पहले ख़बर कीजिए। उसके बाद जो है निकाह पढ़ाने के बाद फ़ौरन हमें जो है 1000 रुपये हमारे हाथ में दीजिए। फिर आप जो अपना जो निकाह नामा लीजिए। एक निकाह हम जो है शायद पढ़ाए होते किसी की हैं, अभी तक वो निकाह का जो पर्ची हमारे पास रखा हुआ है, पूछने भी नहीं आया कि बंदा की जो है निकाह का पर्ची आप जो पढ़ाए तो वो है भी कि नहीं है। ऐसे है, दिन का मामला है ना। वही अगर दुनियावी मामला होता तो लाखों रुपये दे के लेता वो इंसान, लेकिन नहीं, दीन के मामले गरीब है। आप साहब गरीब है, देखिए ना, ऐसा मुंह बनाते हैं कि ऐसा लगे कि दुनिया का सबसे इंटरनेशनल फ़कीर है। लेकिन दावत दिए कितने 1000 लोगों को दावत दे रहे हैं शादी पे, 1000 लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों को दिखलावे के लिए। लेकिन जब जो है जब निकाह की बारी आती है, आप देखिए ना, खुद गौर कीजिए ना कि सब कुछ अगर पूरा सेट हो, तो बाराती आ गया हो, नाश्ता वगैरह हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, मेहमान सब आ गए हों, अब अगर इमाम साहब ना मिले तो देखिए किस तरह बिलबिलाते हैं। ऐसा लगता है कि उसको जो है बिजली काट लिया और छटपटा रहा है। अब वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो भाई जब इतनी फिक्र थी तो पहले से आप कहते ना, पहले से ही सारा इंतज़ाम करके रखते आपको। लेकिन नहीं, तरफ वो ये कि देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें दौलत दिया है, तो याद रखिए कि आपके ऊपर हज क्या है, फ़र्ज़ है। अगर आप हज नहीं करते हैं तो कुरान ने कहा कि वमन कफ़र, जिसने भी इनकार किया हमारे हज से, तो याद रखिए कि गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला तमाम जहाँ की जो है बिल्कुल जो है बेपरवाह बेनियाज, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप यहूदी है कि मरें, आप जो है नसरानी हो के मरें, काफिर हो के मरें, कोई मतलब नहीं है अल्लाह ताला को। तो लिहाजा आज यहाँ बैठ के सब लोग आहद करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दिया है वो लोग हज करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोलिए, अल्लाह चाहे तो कभी भी बुलाएगा। सब लोग बोलिए, हिम्मत नहीं है। देखिए ये दिल जो है ना, ये पॉजिटिव सोचिए, हमेशा जो है मुस्बत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। हमेशा जो है मुस्बत सोचिए, जिसको कहते हैं पॉजिटिव। हमेशा जो है अच्छा सोचिए कि इंशाअल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा तो वो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब जो है देखिए कि लोग वहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं, तो हदीस के अंदर बात मिलती है कि जब जिक्र हो तो आहिस्ते आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में बिल्कुल नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है हाजियों को कि जब तुम तवाफ़ करो तो तुम सब के सब लब्बैक, यानी बुलंद आवाज़ से कहो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। अल्लाह, क्या ज़बरदस्त अल्फाज। ये कब कहा गया था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर चुके थे मुकम्मल तरीके से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला अब हम करें तो करें क्या, खाना काबा की तो तामीर तो हो गई है। देखिए अगर वक्त ज़्यादा हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसलिए कि आप इसी हफ्ते तो है हज का मौसम, अब अगले हफ्ते जो कुर्बानी का महीना चला आ जाएगा तो कुर्बानी का मौजू चलेगा, तो थोड़ा अगर वक्त ज़्यादा हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लीजिए। और लाइट का काम कीजिए कि वो चेंजर गिरा दीजिए बीच में, तब पंखा तेज़ हो जाएगा। वो चेंजर बीच में कर दीजिए, जो चेंजर है उसको बीच में कर दीजिए। हाँ, तो अब देखिए कि जो वहाँ लोग तवाफ़ कर रहे हैं, चक्कर जो लगा रहे हैं 7 चक्कर, तो वहाँ लोग आहिस्ते आवाज़ में नहीं, वहाँ अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज़ से तुम वहाँ लब्बैक कहो।
लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। क्यों कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से आवाज़ दी थी। कुरान ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि वह अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, कि इब्राहिम आपकी ज़िम्मेदारी है यहाँ से आवाज़ देना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको बाखूबी मालूम है यहाँ एक हम हैं और कोई तो है नहीं, न जंगल है न कुछ भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ, इंसान न जानवर कुछ भी नहीं है, तो मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ कैसे पहुंचेगी जगीरहा पिता वालों को या पूरे बिहार वालों को, कैसी आवाज़ पहुंचेगी पूरी दुनिया वालों को। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तुम्हारी जिम्मेदारी है आवाज़ लगाना। क्या जिम्मेदारी है? आवाज़ लगाना। आप लोग मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए आप सब लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है आवाज़ लगाइए। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना, और लोग यहाँ आएंगे, लाखों की तादादों में अरबों की तादाद में आएंगे और लोग जाएंगे हज करके। अब यही हुआ, कुरान ने कहा कि वह अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से आवाज़ दी, और आवाज़ ऐसी दी कि दुनिया जब तक कायम रहेगी उस वक्त तक लोग हर साल जो है 9, 10, 11 जिल्हिज्जा को लोग हज करेंगे, लोग वहाँ जमा होंगे। आपके बिहार से खुद जो है 22 से 10 लोग हज करने के लिए गए हैं, और पूरे हिंदुस्तान से पता नहीं कितने लोग हैं, किसी को मालूम भी है? कितने? 10,000 पूरे हिंदुस्तान से। पूरे हिंदुस्तान से जो है समझिए कि 10,000 लोग गए हैं, लेकिन हमें लगा नहीं 10,000 नहीं गए, उससे ज़्यादा गए होंगे, ज़्यादा गए होंगे। तो देखिए कि वहाँ जो है लाखों अरबों करोड़ की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कुरान ने बयान किया कि औरतों को पर्दा का हुक्म दिया है कि नहीं, लेकिन जब वही औरतें खाना काबा के पास पहुँच हज करने जा रही हैं तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहाँ औरतें पर्दा नहीं कर सकती हैं, मुँह नहीं छुपा सकती हैं। देखिए उल्टा हो रहा है, यहाँ अपोजिट में हो रहा है। वहाँ से जब आप यहाँ आइए, यहाँ अगर औरतें हैं तो कुरान ने उनको हुक्म दिया है कि आप मुंह छुपाइए, लेकिन जब यही औरतें हज करने के लिए गई हैं तो अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, आप यहाँ मुंह नहीं छुपा सकती हैं, आप सिर्फ बाल छुपा लीजिए, बस हो गया। इसका उल्टा हो रहा है, देखिए। फिर उसके बाद हज का जो है तवाफ़ वगैरह हो गया, फिर उसके बाद जो है वकूफ़ अरफा है, अरफात के मैदान में जमा होना है। अब अरफात के मैदान में हमारे हाजी साहब मौजूद है, पूछेगा सुबह से लेके शाम तक, क्या हाजी साहब? शाम तक ना, शाम तक आपको वहीं खड़े रहना है। अल्लाह, वो भी बदन पे कुछ भी नहीं है, एहराम बांधे हुए है, बदन खुला है, नंगा है, सर पे टोपी भी नहीं है, ना कंघी किए हुए हैं, बाल एकदम गंदा पड़ा है जी, और धूप इतनी तेज, लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं नहीं तुमको वहाँ खड़ा रहना है, कोई नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तुम थे अपने घर के अंदर अमीर थे, बहुत बड़े बादशाह थे, अपने घर के अंदर थे, यहाँ तुम मेरे घर पे आए हो, अरफात के मैदान में आए हो, तुम्हें 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक इसी मैदान के अरफात में खड़े रहना है तुमको। अल्लाह, कोई खड़ा रह सकता है? अभी के दौर में कोई खड़ा होकर दुआ कर सकता है वहाँ, वो भी इतनी तेज धूप में? अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। फिर उसके बाद देखिए कि जो है 3 दिन तक रोज़ाना जो है, क्या हाजी साहब 3 दिन तक ना कंकरी जो मारते हैं शैतान को, 3 दिन तक तो रोज़ाना जो है 7 जो है कंकरी मारते हैं, और लाखों अरबों की तादाद में हाजी लोग मारते हैं, और पता यूँ चला कि जो है उस जगह पे जो है एक भी कंकरी नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह, देखिए क्या अल्लाह का निज़ाम है। ये है जो है हज, इसको बोलते हैं। हर इंसान को शौक़ लगा रहता है कि भाई हमें हज करना, हर इंसान को, लेकिन जिसको इल्म नहीं, जिन्हें कुछ खबर नहीं, जो मस्जिद में आए बैठे सो के चले गए, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि जुमा की नमाज में 2 रकात इमाम साहब पढ़ाएंगे, 3 रकात पढ़ा, वो सिर्फ समझते कि हाँ उठा बैठी हो गया, चलो निकलो यहाँ से। अब देखिए कि जो है रमी जमात भी हो गया, शैतान को कंकरी भी मार दिए,
अब जो है हम चले मीना में, कहाँ? मीना, कुर्बानी करने के लिए। अब हम कुर्बानी करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब जो है तुम क्या करो, सर को जो है छिला लो, एकदम टकला हो जाओ। क्या करो? टकला हो जाओ। अब ये देखिए कि एक इंसान सोचेगा ज़रा कि हदीस के अंदर और लोगों ने कहा है कि जो हाजी हज करने के लिए जाते हैं वहाँ वो अल्लाह का मेहमान होता है। क्या होता है? मेहमान होता है। अब जाहिर सी बात बताइए कि मेहमान को कभी आप लोग टकला करके भेजते हैं घरों के अंदर? अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो आप कहेंगे चलो सब कुछ खिला पिला दिए हैं, एक काम करो टकला हो जाओ, जाओ घर। क्यों? अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नहीं नहीं, यहाँ तुम आए हो, तुम्हारा सब काम हो गया है, अब तुम्हें टकला होना है तो होना है, तुम्हें बाल छिलवाना है तो छिलवाना है। अल्लाह, ये है हज। यहाँ उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो इसको बोलते हैं दीवानगी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। फिर उसके बाद जो अल्लाह के नबी के जो है रोज़े कब्र पे जो है जाना है, कब्र अधर पे जो है वहाँ जाके हाजिर देना है, सलात व सलाम का पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ के जो है इतने जो है खुशनुमा मंजर आपको नज़र आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पता ये चला कि जो है हज जो है बहुत ही एक अहम जो है इबादत, एक रुकन है। उन लोगों के लिए है जो लोग मालदार हैं, अल्लाह ने जिनको पैसे दिया है, वहाँ तक पहुँचने के साथ रखा है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो हज करने जा सकते हैं। अब जो है देखिए कि जो लोग हज करके आते हैं तो 40 दिन तक जो है वो उनकी दुआ जो है बिल्कुल कबूल होती ही होती है। और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि आप लोग उनसे कहिए, जो जितने भी लोग हज करके आए आपके महल्ले में, तो आप सबसे पहले उनसे मिलिए, उनका हाथ चूमिए, इसलिए कि उनका हाथ जो है खाना काबा को चूमा है, पकड़ा है, इस नियत से चूमिए। और उनसे कहिए कि आप जो हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दीजिए 40 दिन तक। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो है जो शख्स हज करके आता है तो आने के बाद वो ऐसे जो है बिल्कुल पाक साफ हो जाता है गुनाहों से, जैसे कि वह आज ही अपने माँ के पेट से निकला हो। अल्लाह, ये है हज की फजीलत। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि हज करके आते हैं तो और डबल जो है उसके अंदर बदमाशी आ जाती है, तो ये इसका मतलब है कि उनकी हज कबूल नहीं हुई, इसका मतलब है। जैसे कि एक मतलब जो है पठान एक शख्स था, तो उसकी जो है उधारी जो है किसी दुकान से चलता था, तो उधारी चल रहा था रोज़ाना कई दिनों से। जब वो हज करके आया तो दुकानदार समझा कि जो हाजी साहब हज करके आए हैं तो अब जो है ईमानदार हो गए होंगे, नेक साले हो गए होंगे, गुनाह से पाक हो गए हैं, तो हमारा जो है साल भर का जो उधार है वो दे देगा, चुकता कर देगा। अब आया, कहा कि पठान साहब देखिए अब रजिस्टर निकालिए और हमारा देखिए कितना जो है यानी कि जो बनता है उधार का पैसा वो देखिए। तो रजिस्टर निकाला और कहा कि देखिए हमारे नाम से पहले जो हाजी लगाइए। क्या लगाइए? हाजी लगाइए। पैसा 1 महीना का रखा, पूरे साल का रखा, उधारी नहीं दे रहा है, लेकिन अपने नाम से पहले हाजी लगवाने के इतना दुर्सा है। तो होते हैं। तो हज अगर आप करके आए हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप बिल्कुल पाक साफ रहें। आप आज दुनिया के अंदर की याद रखिए कि दुनिया जो है हुकूकुल इबाद का जो है बहुत अहमियत इसकी रखती है और हुकूकुल इबाद के बारे में बहुत इसकी तरजीह दी जाती है। एक इंसान हज करके आया, हज करने के बाद जो है सो लोगों के हुकूक जो है अदा नहीं कर रहा है, लोगों के जो हक़ जो है मारे हुआ है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्या है? बहुत गलत चीज़ है। आज ही फजर की हदीस में एक हदीस गुजरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़िना करता है और ज़िना करने के बाद वो अल्लाह के सामने तौबा करता है, रोता है, गिरहज़ारी करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन वही शख्स अगर किसी की ग़ीबत करता है, किसी की बुराई करता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला के सामने अगर वो शख्स पूरी ज़िंदगी दुआ मांगता रहे कि अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, लेकिन जिसको तकलीफ़ पहुंचाया है, जिसकी ग़ीबत किया है, उससे अगर माफ़ी ना मांगे तो अल्लाह ताला भी इसको माफ़ नहीं करेगा। जी, हुकूकुल इबाद बहुत अहमियत रखती है, ये मत सोचिएगा। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का जो हक़ है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इसमें अगर कमी होगी तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, माफ़ करेगा। लेकिन जब हुकूकुल इबाद की बारी, बंदों की जो बारी आई, तो उसमें अल्लाह ने साफ साफ कहा कि हम इसके मालिक नहीं हैं, इसके बारे में तुम बंदों से खुद माफ़ी तलाफ़ी करो, वो अगर माफ़ कर देगा तो हम माफ़ कर देंगे।
समझ रहे हैं? तो लिहाजा आज हमारा यहाँ से पैगाम ये जाता है और हम आप सबसे भी यही कहते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, पैसे दिया है, और जो लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल हज करने के लिए जाइए। देखिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए कोई ठीक नहीं है। तो ये मत सोचिए कि ये काम हमारा हो जाएगा तो तब अगले साल हज करने जाएंगे, हमारी बेटी की शादी हो तो हज करने जाएंगे, बेटा की शादी हो जाएगी तो हज करने जाएंगे, हमारा काबा थोड़ा और बढ़ जाएगा तो और तब जाएंगे हज करने। इस चक्कर में मत रहिए। तो मालूम चला कि जो इसे करते करते जो आप कब्र में पहुँच जाएंगे और आपके ऊपर जो हज फ़र्ज़ था वो आप अदा नहीं कर सके। तो मालूम चला कि आप नसरानी होके मरे, कुफ्र में होके मरे, क्या अल्लाह ही को मालूम। समझ रहे हैं? दूसरा ये कि जो है हुकूकुल इबाद के जो है यानी कि बंदों का जो हक़ उस पर तरजीह दी। लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाइए, गाली गलौज मत कीजिए, सब जो है आप दिल से मोहब्बत से रहिए। आपस में जो है अपने दिलों से जो है हसद है, कीना कपट, इसको जो है यहाँ से निकाल दीजिए, अपने दिलों को साफ़ रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी आपकी गुजरे, आप खुशहाल ज़िंदगी जो है गुजारना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि अपने दिलों को जो है साफ़ रखिए। बस सबसे आसान तरीका है। अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए, इंशाअल्लाह आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। समझ रहे हैं? तो सब लोग समझ गए जी। आप ज़रा बताइएगा कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में, नहाने में कितने फ़र्ज़ हैं जी? 3। नंबर 1, असल में पूछने का मकसद ये आपकी बेइज्जती नहीं करवाना, कुछ मतलब ये है कि हमारे इल्म में इजाफा हो, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मालूम हो जाए कितने फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। तो नंबर 1 क्या है? हाथ धोना। नंबर 2 कुल्ली करना। नंबर 3 तो 3 तो हो गया नहीं है जी। इसका मतलब है कि आप लोग बयान हमारा नहीं सुन रहे हैं गौर से। हमने इससे पिछले जुमा कई जुमा हमने बयान किया था, बताया भी था कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 जो है गरगरा के साथ कुल्ली करना है। क्या करना है? गरगरा के साथ कुल्ली करना है। नंबर 2 नर्म, ये जो हड्डी, नाक की जो नर्म हड्डी है यहाँ तक जो है पानी पहुँचाना है, हाथ से, पैप से नहीं, हाथ से। और नंबर 3 पे जो है पूरे बदन पे पानी बहाना है। समझ रहे हैं? ये गुस्ल की फ़र्ज़ है। याद रखिएगा, हम किसी भी दिन किसी भी जुमा में हम पूछ सकते हैं किसी से भी। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।